जगत जननी जो भक्तों पर अकारण करुणा करने वाली है, जो दुष्ट विदारिणी शत्रु संहारिणी कही जाती है, ऐसी करुणामयी माँ भगवती माँ काली के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके दर्शनों के लिए आए हुए समस्त सूक्ष्म शक्तियों को भी प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि सभी अपना यथा उचित स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात अपने व्यस्ततम समय से भी कुछ समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान माता भगवती माँ काली की छवि को देखते हुए आप सभी भक्तों का भी स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और व्यासपीठ की ओर से आप सभी भक्तों को बहुत बहुत दुआएं, मंगल कामनाएं। बोलिए श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। आप सभी भक्तों के जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य बना रहे, यही हम माँ भगवती माँ काली से निवेदन करते हैं। बंधुओं, जैसा कि अभी देवी जी ने कहा कि मुख वो नहीं है जो भजन नहीं करता, हाथ वो नहीं है जो तालियां नहीं बजाता। इसलिए आप सबसे यही कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि बजाओ सब ताली मैया के द्वारे, 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 बजाओ सब ताली 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 मैया के द्वारे, 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 हो मैया के द्वारे, मैया के द्वारे, हो मैया के द्वारे, बजाओ सब ताली 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 मैया की द्वारी। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो। श्री सतगुरुदेव जी महाराज की जय हो। बंधुओं, आज हम आप लोगों से एक बात करना चाहते हैं। क्या आप लोग सुखी हैं? कितने लोग यहाँ पर हैं जो सुखी बैठे हुए हैं? केवल एक व्यक्ति, दो व्यक्ति सुखी हैं, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति। देख करके मत उठाइए, देख करके मत उठाइए। अच्छा, तनाव में किसका जीवन है? कितने व्यक्तियों का जीवन तनाव से घिरा हुआ है? बंधुओं, वैसे तो इस संसार में हर एक व्यक्ति का जीवन किसी न किसी बात को लेकर के तनाव में ही व्यतीत होता है। इसलिए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि मनुष्य इस संसार में तनाव मुक्त जीवन कैसे व्यतीत कर सकता है।
इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह सार्वजनिक समस्या है। क्या है? सार्वजनिक समस्या है। किसी एक व्यक्ति का जीवन तनाव में नहीं है। लगभग इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, हर एक व्यक्ति का जीवन तनाव में, टेंशन में, झंझटों में, उलझनों में, चिंता में ही व्यतीत हो रहा है। सारा जीवन मनुष्य का चिंता से ग्रसित रहता है। और बड़ी सुंदर बात है कि चिंता से मुक्त होने के लिए, टेंशन से मुक्त होने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए भैया मनुष्य तो जगह जगह जाता है, नाना प्रकार से उपाय भी करता है। ऐसा नहीं कि उपाय नहीं करता, वह नाना प्रकार से उपाय भी करता है, फिर भी उसकी यह समस्या दूर नहीं होती। सारा जीवन वह चिंतित रहता है, चिंता से ही व्यतीत करता है। और बड़ी मजे की बात है कि मनुष्य चिंता किस बात की करता है, किस बात को लेकर के चिंतित रहता है? तो अधिकांशतः मनुष्य केवल 3 बातों को लेकर के चिंतित रहते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए ही चिंतित रहते हैं। क्या इससे अलावा भी कोई चिंता है व्यक्ति के पास? लगभग मुख्यतः 3 ही बातें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इसी के लिए मनुष्य चिंतित रहता है। हर मनुष्य ये चाहता है कि हमारा बढ़िया आलीशान भवन बन जाए, बढ़िया सुंदर मकान बन जाए, बेटे बेटी की शादी विवाह भी बड़े धूमधाम के साथ हो। अगर पड़ोसी ने 5 लाख रुपए खर्च करके किया है तो हम क्या कम है उससे? हम तो 10 लाख रुपए खर्च करेंगे और बड़े धूमधाम के साथ, उससे भी बड़ा तामझाम खड़ा करेंगे, फिर अपने बेटी की विवाह करेंगे, शादी करेंगे। बेटे बेटी की नौकरी लग जाए, अर्थात घर, दुकान और मकान सब कुछ व्यवस्थित हो जाए। बस इन्हीं बातों को लेकर के मनुष्य सारा जीवन चिंतित रहता है, परेशान रहता है, जबकि मनुष्य विचार नहीं करता, जबकि मनुष्य ये विचार नहीं करता कि जिस घर, दुकान, मकान को बनाने के लिए दिन रात परेशान रहता है, उस घर, दुकान, मकान में भैया कितने दिनों तक आदमी रहता है, कितने दिनों तक रहेगा? आखिर एक न एक दिन छोड़ करके तो जाना ही पड़ेगा। एक न एक दिन है तो खाली करना ही पड़ेगा। उदाहरण है, हम लोगों के बाप दादा सब के सब उसी दुकान मकान में रहते थे, अब कहाँ चले गए? खाली कर दिए ना। अब तो भैया तस्वीर बन करके दीवालों में लटक गए हैं। उसी तरह से हम लोग भी एक दिन दीवार में तस्वीर बन करके लटक जाएंगे। तो बड़ी मजे की बात है, बड़ी सुंदर बात है कि मनुष्य इस संसार में घर बनाने के चक्कर में, दुकान मकान बनाने के चक्कर में, घर बनाने के चक्कर में भैया अपने निजी शरीर रूपी घर को व्यर्थ में व्यतीत कर देता है, जिसे कभी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। क्या कभी कोई ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया में जो पैसा लेकर के आपके बुढ़ापे को रोक दे? है कोई संसार में ऐसा व्यक्ति जो आपको वृद्ध होने से बचा ले? तो फिर ये शरीर रूपी मकान ठीक कैसे होगा? कल जैसे भजन में आप सबने सुना था कि ये रंग महल है, 10 दरवाजे हैं इसके, तो दूसरा कोई रंग महल नहीं है, ये शरीर ही है। और इंद्रियां जो है ना वो 10 दरवाजे हैं, 10 इंद्रियां 10 दरवाजे होती हैं। तो बंधुओं कहने का भाव है कि पैसा दे करके कभी आपके वृद्धावस्था को कोई नहीं रोक सकता। और तो फिर ये ठीक कैसे होगा?
अब बात आती है कि ये शरीर रूपी घर ठीक कैसे होगा, कैसे व्यवस्थित होगा? तो ज्ञान के द्वारा ही इस शरीर रूपी घर को हम लोग बर्बाद होने से बचा सकते हैं। ज्ञान से कैसे बचा पाएंगे भैया? घर द्वार मकान का जो मिस्त्री होता है वही तो घर दुकान को ठीक करता है, मकान को ठीक करता है। उसी तरह से सतगुरु रूपी मिस्त्री ही इस शरीर रूपी घर को व्यवस्थित कर देते हैं। बस गुरुदेव भगवान की जय हो। हम लोग केवल एक बात समझ लें, हम लोग केवल एक बात समझ लें कि जब घर दुकान मकान बनवाते हैं तो हम लोग पूरा मिस्त्री के ऊपर छोड़ देते हैं। मिस्त्री जैसा कहता है हम लोग वैसा मान लेते हैं। तो भैया फिर क्यों सतगुरु की बातों को हम लोग नहीं मानते? क्यों उनके बताए हुए राय पर नहीं चलते? सच्ची कह रहा हूँ, जिस दिन हम लोग सतगुरु के बताए हुए राय पर चलने लगेंगे, उन पर भरोसा करने लगेंगे, तो ये शरीर रूपी घर गिरने से पहले एक घर हम लोग प्राप्त कर लेंगे जो कभी गिरने वाला नहीं होगा, अर्थात आत्मज्ञान हो जाएगा। यही तनाव मुक्त जीवन है। क्योंकि जब व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है, जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है, तो व्यक्ति दुनिया में भैया कभी दुखी हो ही नहीं सकता। दुखों का कारण हमारी अज्ञानता है, दुखों का कारण हमारी अज्ञानता है। जो हम लोग सांसारिक वस्तुओं को अपना मान लेते हैं कि जब जन्म जन्मांतर तक ये वस्तु हमारी है। समझिएगा कि दुख मिलता कहाँ से है, समझिएगा कि दुखी कैसे होते हैं, तनाव में जीवन कैसे होता है। जब हम लोग संसार की किसी भी वस्तु को, कोई गाय है, कोई भैंस है, कोई जमीन है, कोई दुकान है, कोई वृक्ष है, कोई पेड़ है, और हम उसे अपना मान लेते हैं कि ये हमारा है। बंधुओं, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, ये माइक है ना, इसकी भी एक अवधि निश्चित है। उसी तरह से इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका एक समय है, निर्धारित है कि वो इतने दिन तक ही रहेगा या रहेगी, उसके बाद तो उसे नष्ट होना ही पड़ेगा। तो जब मनुष्य किसी वस्तु को अपना मान लेता है और समय आने पर वो वस्तु छूट जाती है, अलग हो जाती है, तभी मनुष्य दुखी हो जाता है, तभी वो तनाव में हो जाता है। तब भैया सतगुरु बताते हैं कि भैया दुखी मत हो, ये संसार ही दूसरे व्यक्ति का है। इसलिए जब संसार ही दूसरे व्यक्ति का है तो संसार में रहने वाली हर एक वस्तु भी दूसरे की है। इसलिए भैया कभी अपना बनाने के चक्कर में मत पड़े, कभी भी अपना बनाने के चक्कर में मत पड़े। ऐसा ज्ञान कौन देता है? ऐसा ज्ञान तो केवल सतगुरु देता है। सतगुरु ही हमें बताते हैं कि इस संसार में तुम्हारा कुछ नहीं है, केवल तुम व्यवस्था करने के लिए आए थे। जैसे किसी व्यक्ति की जमीन है और उस जमीन को दूसरा व्यक्ति ठेके में लेकर के उसमें खेती करने लगता है, लेकिन व्यक्ति होशियारी बस, बुद्धिमानी बस दूसरे की जमीन को रजिस्ट्री कराने के चक्कर में पड़ जाता है। जब उस मालिक को पता चलता है, जो वास्तव में मालिक था उस जमीन का, उसे पता चलता है तो धक्के मारकर जमीन को छीन लेता है, तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य इस संसार में अपना बनाने के चक्कर में दुखी हो जाता है।
अतः यदि आप लोग सुखी रहना चाहते हैं तो किसी भी वस्तु को अपना मत समझें। हाँ, व्यवस्था करने वाला जरूर समझें कि हाँ व्यवस्थापक है। ऐसा नहीं कि घर छोड़ दें कि अपना नहीं है और रात में पहुंचे चोर लुटेरे तो टठिया लुटिया लेकर के चलते बने। इसलिए व्यवस्था करने वाला समझें, परंतु हमेशा के लिए कि हम इसको अपना बना के ही रहेंगे ये मत समझें। जैसे इस संसार में कोई गाय भैंस है, कोई बैल है या कोई वस्तु है, कोई गाड़ी है, कितने दिनों तक आप उसके साथ रहेंगे या वो कितने दिनों तक आपके साथ रहेगा? आखिर एक न एक दिन तो अलग होना ही पड़ेगा। इसलिए किसी भी वस्तु को अपना बनाने के चक्कर में मत पड़े। यहाँ किसी का कुछ भी नहीं है, यहाँ किसी का कुछ भी नहीं है और कोई भी अपना इस संसार में नहीं है। फिर सभी अपने हैं, फिर सभी अपने हैं। सबके साथ मिल करके रहें, प्रेम पूर्वक रहें। भैया यही आत्मज्ञान है। सबके साथ प्रेम पूर्वक मिल करके रहें, सभी को अपना मान करके रहें, वसुदैव कुटुंबकम का भाव अपने अंदर रखें। यही आत्मज्ञान कहलाता है। इसलिए आप सब लोग संसार की वस्तुओं को समेटने के चक्कर में मत पड़े। अभी हम लोगों के अंदर आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए हम लोग सांसारिक वस्तुओं को समेटने में लगे हुए हैं। लेकिन जब आत्मज्ञान हो जाता है तो घर गृहस्थी के साथ साथ, खेतीबाड़ी के साथ साथ, परिवार के साथ साथ हम लोग आत्म कल्याण के लिए भी कुछ करने लगते हैं। जैसे अभी आप लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं, घर गृहस्थी के कार्य में लगे हैं, लेकिन जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो निश्चित ही आप सब लोग आत्म कल्याण के लिए भी कुछ ना कुछ अवश्य करने लगेंगे। तो बंधुओं, आप लोग सुबह शाम जो कर रहे हैं पूजा आरती साधना वो करते रहें। यही तो आत्म कल्याण के लिए एक दिन पुण्य कर्म एकत्रित होगा, जागृत होगा। तो बस आप सब लोग निरंतर चलते रहें, दुखों से कभी परेशान ना हो, धैर्य धारण करें। अरे विचार कीजिए कि इस संसार में जितने भी लोगों ने अवतार लिया या जन्म लिया या इस धरती पर आए हैं, वो दुखी कौन नहीं हुआ? कोई बता दे हमें। क्या उन महापुरुषों का जीवन दुखी नहीं हुआ? क्या विवेकानंद का जीवन दुखमय नहीं था? क्या मीरा का जीवन दुखमय नहीं था? क्या तुलसीदास जी का जीवन दुखमय नहीं था? सूर, मीरा, तुलसी, रैदास, भैया सब के सब दुखी रहे। महावीर के कानों में तो कीले ठुकवा दी गई थी, जीसस को क्रॉस में लटका दिया गया था। विचार कीजिए कि दुखी कौन नहीं हुआ इस दुनिया में। कृष्ण जी का जन्म तो जेल में हुआ, राम को वनवास हो गया, वन में जाकर के पत्नी का हरण हो गया, तो दुखी थे कि नहीं थे? उनके जीवन में भी समस्याएं आई कि नहीं आई? लेकिन उन लोग महान क्यों हुए? क्योंकि उन सब के अंदर धर्म था, धैर्य था, साहस था, पुरुषार्थ था, इसलिए सब के सब महान बन गए। उसी तरह से आप लोग भी समस्या से कभी विचलित ना हो, कभी दुखी ना हो, धैर्य धारण करें, माता जी की साधना करें और निवेदन करें, तो निश्चित ही आपको समस्या से पार जाने के लिए शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी। बस हम सब के अंदर माता जी के प्रति प्रेम आ जाए तो निश्चित ही माँ कृपा करेंगी और हमें दुखों से दूर करेंगी। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो, श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय हो।
फिर भैया संसार का नियम है, किसी पद में आपको बैठना है, कोई नौकरी करना चाहते हैं, किसी पद पर जाना चाहते हैं तो परीक्षा देना ही पड़ता है। बिना परीक्षा के कोई आज तक किसी पद पर, किसी कुर्सी पर नहीं बैठ पाया। उसी तरह से मनुष्य को भी परीक्षाएं देनी पड़ती है। बस फर्क इतना है कि जो व्यक्ति परीक्षा में पास हो जाता है, भगवान उसे कभी दूर नहीं करते, उससे कभी अलग नहीं होते। इसलिए आप लोगों ने जो संकल्प किया है, निरंतर उस पर चलते रहें, धर्म पथ पर चलते रहें, सत्कर्म करते रहें, तो निश्चित ही माँ भगवती को एक न एक दिन कृपा करना ही पड़ेगा। क्योंकि निरंतरता में बड़ी शक्ति होती है, संकल्प में भैया बड़ी ताकत होती है। भगवान को भी झुकना पड़ता है। अगर हमारे अंदर निरंतरता आ जाए तो माँ भगवती को आना ही पड़ेगा, उन्हें कृपा करना ही पड़ेगा। वो सामर्थ्य होती है निरंतरता में। आप सबने पढ़ा होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, रसरी आवत जाते ही सिल पर करत निशान। भले ही व्यक्ति मंद बुद्धि का क्यों ना हो, लेकिन बार बार जब उसे ज्ञान दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा बार बार, तो वो भी बुद्धिमान हो जाता है। उसी तरह से पत्थर को रस्सी कभी नहीं काट सकती, लेकिन जब रस्सी पत्थर पर बार बार आना जाना करती है तो पत्थर भी कट जाता है। कैसे? निरंतरता, रस्सी लगातार आती और जाती रहती है तो पत्थर भी कट जाता है। गोस्वामी जी ने भी बड़ा सुंदर कहा है कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। बार बार लकड़ी पर लकड़ी घसने से, घर्षण करने से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उसी तरह आप लोग भी निरंतर धर्म पथ पर चलते रहें। जो आप लोगों ने संकल्प किया है उस पर चलते रहें तो निश्चित ही माँ भगवती को कृपा करना ही पड़ेगा। निरंतरता के विषय पर एक छोटी सी कहानी याद आती है। शायद इस कहानी के माध्यम से आप लोग समझ सकेंगे कि निरंतरता में ताकत क्या होती है। तो बंधुओं, एक हरपाल नाम के भक्त थे। वो भगवान कृष्ण की भक्ति निरंतर करते थे और बड़े धर्मात्मा थे। उनका जीवन भजन पूजन में ही व्यतीत होता रहा कि एक दिन उनके मित्रों ने, भाई सबके मित्र होते हैं ना, तो उनके भी मित्र थे हरपाल के। तो उन मित्रों ने कहा कि हरपाल तुम अपनी शादी नहीं करवाओगे क्या? तो हरपाल कहते हैं कि भैया हम अपनी शादी नहीं करवाएंगे, और कभी करवाएंगे तो ऐसी लड़की से शादी करवाएंगे जो भजन पूजन करने वाली हो। बंधु, ऐसी लड़की कोई मिल नहीं रही थी, इसलिए उनका जीवन ऐसे ही गुजरता चला जाता है कि एक दिन एक लड़की तैयार हो जाती है कि ठीक है हम तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। हरपाल कहते हैं कि बताओ कौन सी शर्त है तुम्हारी? तो लड़की कहती है कि हम शादी तुम्हारे साथ तब करवाएंगे जब तुम कह दोगे कि हम प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन कराया करेंगे। हरपाल तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि अभी तो हम पूजा पाठ के लिए ही बोल रहे थे, लेकिन यह लड़की तो हमसे भी आगे है, संतों को 1000 भोजन कराने के लिए कहती है। चलिए बड़ी अच्छी बात है, कम से कम इसी बहाने संत सेवा करने का भी अवसर मिल जाएगा।
अब हरपाल की शादी हो जाती है। अब शादी से पहले ही संकल्प कर चुके थे कि हम प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन कराया करेंगे। शादी हो करके जैसे ही घर में आते हैं तो उसी दिन से दोपहर में संतों को भोजन कराना प्रारंभ कर देते हैं। समय गुजरता चला जाता है, महीना, 2 महीना, 4 महीना। इसके बाद तो भैया उनके यहाँ संतों का हमेशा डेरा ही पड़ा रहता। बात हुई थी 1000 संतों की, लेकिन उनके यहाँ तो कभी 1400, कभी 1600, कभी 1500। भाई फ्री में भोजन मिल रहा, संत बढ़िया पाते, कीर्तन करते, यही क्रम चलता रहा। साल 1.5 साल व्यतीत हो जाते हैं। अब हरपाल के यहाँ तो धन की भी कमी होने लगी, क्योंकि हरपाल जो थे तो काम धाम कहीं करते नहीं, क्योंकि संतों की सेवा में लगे हैं। तो जो उनके पास पुरखों की संपत्ति थी, जमीन थी, सब बेच करके संतों को भोजन कराते चले गए। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई कि अब कुछ बचा नहीं, संतों को भोजन कैसे कराएं। तो गांव में कर्ज लेना शुरू कर दिए। कर्ज लेके काम चलाना शुरू किए, संतों को भोजन कराते रहे। महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद कोई कर्ज भी देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जिनका लिए उनका कभी वापस ही नहीं किए। तो जब वापस नहीं किए तो गांव में कोई भी व्यक्ति कर्ज देने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। सब पूरे जगह बात फैल गई कि हरपाल को कोई कर्जा ना दे, क्योंकि ये वापस नहीं करते। अब हरपाल बेचारे चिंतित, परेशान, क्योंकि शर्त तय हो गई थी कि 1000 संतों को भोजन कराना पड़ेगा। अब भैया हरपाल हड़बड़ाए कि अब क्या करें। अंततः एक निर्णय किया हरपाल ने कि अब हम संतों को भोजन कराने के लिए चोरी करेंगे, चोरी करके संतों को भोजन कराएंगे। अब तो हरपाल चोरी करने में उतारू हो गए, चोरी करने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, धीरे धीरे गांव में बात फैल गई कि भैया एक बहुत जबरदस्त चोर आता है जो केवल रसोई घर में जाता है और खाने पीने के सामान को लेकर के ही वो चला जाता है। अब तो भैया हर रसोई घर में चौकीदार बैठने लगे, पहरेदारी होने लगी। अब हरपाल हड़बड़ा गए कि अब संतों को भोजन कैसे कराएंगे। तो बंधुओं, इधर हरपाल के पास जैसे अव्यवस्थाएं होती है, चोरी करने का भी जुगाड़ नहीं बनता, उधर भगवान परेशान होने लगते हैं, उनसे रहा नहीं जाता और कहते हैं कि अब हम अपने भक्त से मिलने के लिए जाएंगे। अब अजीब स्वरूप बना रहे भगवान भक्त के पास जाने के लिए, क्योंकि भक्त चोर था ना। तो भगवान बढ़िया सोने के मुकुट, सोने की पगड़ी, सोने की छड़ी, सोने के जूते सब पहन करके, उनके विचार था कि जाएंगे तो ये लूट लेगा, और लूट लेगा तो हमेशा के लिए भोजन कराने की व्यवस्था बन जाएगी। तो बंधुओं, इस स्वरूप को देख करके रुक्मणी जी परेशान हो गई। बोली, भगवान प्रभु जी, आज आप ऐसे स्वरूप को धारण करके कहाँ जा रहे हैं? भगवान बोले कि देवी, हम अपने भक्त से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो रुक्मणी जी कहती हैं कि प्रभु, आपने अनेकों भक्तों से मिलने के लिए गए, लेकिन इस स्वरूप का धारण कभी नहीं देखा हमने कि आप सेठ का रूप धारण कर लें, मुकुट, सोने की छड़ी, सोने के जूते पहन ले, हमने कभी नहीं देखा। प्रभु, हम भी चलेंगे। अब भगवान थोड़ा हड़बड़ाए कि अब ये देवी जी हैं, पत्नी जी हैं, और इनको हम क्या बताएंगे कि हमारा भक्त चोर है, हमारा भक्त चोर है। भगवान भी थोड़ा सा संकुचित हुए, लेकिन देवी जी ने जिद कर दी कि नहीं, हम चलेंगे ही। और हर व्यक्ति को देवियों के जिद में हारना ही पड़ता है। जैसे आप लोग अभी हार जाते होंगे, देवियों के जिद में हारते हैं कि नहीं? तो बंधु, कहने का भाव है
कि देवी जी के जिद के सामने भगवान को भी हारना पड़ा और बोले कि ठीक है देवी चलो साथ में, लेकिन सब जितने भी गहने आपके पास है अधिक से अधिक गहने तुम पहन लो, फिर चलो। बंधु, आज रुक्मणी जी भी बढ़िया सेठानी का रूप धारण करती हैं और गले में हार, कुंडल, कंगन जो जो होता है सब सोने के पहन करके, सोने के चप्पल भी पहन करके आज भगवान कृष्ण और रुक्मणी दोनों सेठ सेठानी का रूप धारण करके उसी गांव की ओर चल देते हैं जहां वो हरपाल रहते थे। इधर हरपाल भी जंगल के रास्ते में बैठे थे। 10-11 बज रहा था। अब दोपहर संतों को भोजन कराना है तो कोई निकलेगा यहाँ से तो उसी को लूट करके संतों को भोजन कराएंगे। अब इधर जो है तो भगवान कृष्ण सेठ और सेठानी का रूप धारण करके बढ़िया सोने से जड़े हुए चले आ रहे थे। जैसे ही हरपाल की दृष्टि पड़ी सेठ सेठानी पर तो हरपाल तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह भगवान, आज आपकी बहुत बड़ी कृपा है जो पूरा सोने से जड़े हुए सेठ को हमारे पास भेज दिए। ऐसा विचार करते हुए हरपाल जी बैठे थे। अब वो सेठ बने भगवान और रुक्मणी सेठानी पहुंचे हरपाल के पास। हरपाल से बोले कि क्यों भाई, हमने सुना है कि इस गांव में एक बड़ा खतरनाक डाकू रहता है। तो हरपाल जी सेठ जी की बातों को सुनते हैं पर पहले कहते हैं सेठ जी जय श्री कृष्णा। सेठ जी कहते बंद कर ये अपनी बकवास, भगवान कुछ नहीं होता। हरपाल शांत हो जाते हैं और मन में विचार करते हैं कि तू है तो बहुत बड़ा आदमी लेकिन तू नास्तिक है। चल तुझे हम बताते हैं, एक अंगूठी भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुमने भगवान का नाम नहीं लिया था। अगर तू भगवान का नाम ले लिया होता तो शायद एक आध अंगूठी छोड़ देते, लेकिन अब तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। बंधुओं, भगवान फिर कहते हैं कि बताओ भाई, इस गांव में एक हरपाल नाम का खतरनाक डाकू रहता है जो सबको दिन दहाड़े लूट लेता है। अब हरपाल क्या बताएं कि हम ही डाकू हैं। हरपाल कहते हैं कि हाँ सेठ जी, डाकू बड़ा खतरनाक है लेकिन हमारे पास एक रास्ता है। सेठ जी बोले क्या? हरपाल कहते हैं कि सेठ जी हम आपको एक दूसरे रास्ते से गांव पार करा देंगे जो हरपाल के गांव से बाहर निकल जाता है, क्योंकि हरपाल के मन में था कि भाई इनको लूटने में समय लगेगा क्योंकि 2 लोग हैं, तो जब जंगल में ले जाएंगे सुनसान जगह में तब तो इनको पूरा लूट पाएंगे। सेठ जी कहते हैं कि ठीक है चलो हमें पार करा दो। तो हरपाल कहते हैं कि सेठ जी पहले कुछ व्यवस्था कर दीजिए, हम अपने घर में भोजन की व्यवस्था कर दें, फिर इसके बाद आपको गांव से जंगल के रास्ते पार करा देंगे। भगवान तो सब जानने वाले अंतर्यामी समझ गए कि आज संतों के भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो भगवान ने अपनी अंगूठी उतार करके दिया और कहा कि थोड़ा जल्दी आना व्यवस्था करके। अब हरपाल तो भैया बड़े प्रसन्न होकर के अंगूठी लेकर जाते हैं, बेचते हैं, बिक्री करते हैं और भोजन सामग्री लेकर पत्नी के पास जाते हैं। पत्नी को कहते हैं कि देवी तू ले भोजन बना, संतों को भोजन कराना और हम आते हैं थोड़ी देर से। पत्नी बोली कहाँ जा रहे हैं? तो हरपाल कहते हैं कि देवी तू चिंता मत कर, आज हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहां 4-6 साल भोजन कराने की व्यवस्था बन जाएगी, तू चिंता मत कर। ऐसा कह करके आज हरपाल निकल जाते हैं। अब सेठ जी और सेठानी जी दोनों इंतजार कर रहे थे। अब जैसे ही पहुंचते हैं तो हरपाल जी कहते हैं कि सेठ जी चलो हम तुम लोगों को जंगल के रास्ते पार करा देते हैं, गांव निकाल देते हैं।
हरपाल आगे आगे, भगवान पीछे पीछे चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। जैसे ही घनघोर घना जंगल आया, जंगल के बीच में पहुंचे तो हरपाल तो आगे थे ही, वो पीछे मुड़ करके भगवान की तरफ खड़े हो गए, डंडा लेकर के। बोले कि क्या बोल रहा था तू कि भगवान भगवान कुछ नहीं है। अब भगवान कंपने लगे, भक्त के डंडे को देख कर भगवान कंपने लगे। बोले हमने तो कुछ नहीं बोला, हमने तो कुछ नहीं बोला। हरपाल कहते हैं कि तू बोला था ना कि भगवान भगवान कुछ नहीं होते हैं, तू डाकू की बात कर रहा था ना कि हरपाल डाकू है। अरे वो हरपाल डाकू कोई दूसरा नहीं है, ये हम ही है। और अपना गमछा उतार कर बिछा देते हैं और कहते हैं कि जितना भी सामान है तो सब इस गमछे में रख दे। भगवान तो भैया कपने लगे। अब रुक्मणी जी खड़ी थी, क्योंकि रुक्मणी को पता था, भगवान ने बताया था कि भक्त है, तो खड़ी थी। तो भगवान कृष्ण इशारा करते हैं कि देवी तुम भी कंपो, जैसे हम कंप रहे हैं ना तुम भी कंपो। रुक्मणी कहती है भगवान ऐसा क्यों करें प्रभु? बोली भक्त के सामने कंपना ही पड़ता है, कंपो। अब रुक्मणी जी भी कंपने लगी। ऐसा करते हुए अब हरपाल कहते हैं कि जल्दी उतार के दोनों पूरा सामग्री इस गमछे में रख दो, एक अंगूठी भी नहीं छोड़ेंगे। भगवान बोले एक आध को छोड़ दो। बोले बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तूने कहा था कि भगवान भगवान कुछ नहीं होते। हमने कहा था कि जय श्री कृष्ण, तुमने कहा कि नहीं कुछ नहीं बोलेंगे, डांट दिया हमें। यदि बोल दिया होता तो एक आध अंगूठी छोड़ सकते थे, लेकिन अब तो छोड़ने वाले नहीं हैं। भगवान कप रहे हैं। जब नहीं उतार करके रखते तो आज हरपाल भगवान को मारने के लिए जैसे ही डंडा उठाता है भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बंधुओं भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब हरपाल तो भगवान के चरणों में लौट जाते हैं, क्षमा मांगते हैं कि भगवान गलती हो गई, अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। ऐसा बार बार भगवान से निवेदन करते हैं। भगवान भी बड़े दयालु होते हैं, क्योंकि परीक्षा तो ले रहे थे, तो उन्होंने हरपाल को उठा करके गले से लगा लिया और कहा हरपाल आज से तुम्हारे चोरी करने का ये काम बंद हो जाता है। ये जितने भी सोने चांदी हैं सब ले जाओ तुम, और संतों को भोजन कराते रहना। तुम्हें अब चोरी करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। ऐसा कह करके जैसे ही भगवान चलने लगते हैं तो हरपाल कहते हैं कि प्रभु एक निवेदन है हमारा। भगवान कहते हैं कि अब कौन सा निवेदन है? बोले प्रभु आपने हमें तो दर्शन दे दिया, लेकिन जिसकी प्रेरणा से हमें आपका दर्शन मिला, क्योंकि पत्नी ने ही कहा था ना कि 1000 संतों को रोज भोजन कराना पड़ेगा, और उसी संकल्प की शक्ति से, निरंतरता की शक्ति से भगवान के दर्शन हुए। तो आज हरपाल कहते हैं कि प्रभु जिसकी प्रेरणा से हमें आपके दर्शन हुए, आप कृपा करके उसे भी दर्शन दे दीजिएगा। भगवान कहते हैं कि ठीक है। अब दोनों छोटे छोटे बालक बन जाते हैं, सेठ सेठानी छोटे छोटे बालक। अब तो हरपाल भगवान को पा करके मस्त हो जाते हैं और दोनों को गोदी में उठा करके अपने घर की ओर जाते हैं। पत्नी को आवाज लगाते हैं कि देवी बाहर निकलो, बाहर निकलो, देखो कौन आए हैं। आज जैसे ही हरपाल की पत्नी आती है वह भी भगवान को पहचान लेती है। दोनों भगवान का दर्शन करके कृत कृत हो जाते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। और जाते जाते भगवान कहते हैं कि हरपाल अब तुझे कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनंत जन्मों तक तू संतों को भोजन कराता ही रहेगा। तो बंधुओं ये होती है निरंतरता की सामर्थ्य। बस हम लोगों के अंदर निरंतरता का भाव आ जाए, हम लोग निरंतर चलते रहें, तो निश्चित ही माँ भगवती को कृपा करना ही पड़ेगा। तो श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। माता भगवती माँ काली की जय हो।
सच्चे दरबार की। तो बंधुओं, बात चल रही थी कि तनाव मुक्त जीवन कैसे व्यतीत करें, बात यही चल रही थी। तो तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए हमें सांसारिक वस्तुओं पर पूर्ण अधिकार नहीं करना चाहिए या हमेशा के लिए अपना नहीं मानना चाहिए। कोई मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक शब्दों में कह दिया जाए तो जितना है प्राप्त, जितना भगवान ने हमें दिया है उतना हमारे लिए पर्याप्त है। जितना है प्राप्त उतना है पर्याप्त। अगर हम सब के जीवन में ये बात बैठ जाए कि संसार में कोई अपना नहीं, फिर सभी अपने हैं, हम सब के साथ मिलकर के प्रेम पूर्वक रहेंगे, तो निश्चित ही हम सब लोग आनंद से जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि आप सब लोग निरंतरता अपने अंदर लाने का प्रयास करें। छोटी मोटी समस्याएं आए उससे कभी विचलित ना हो, कभी पूजा पाठ बंद ना करें, निरंतर साधना करते रहें, तो निश्चित ही इस संसार सागर से हम सब पार हो जाएंगे।